नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम समझेंगे जीवन के रहस्यों को भगवद गीता की दृष्टि से। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे श्लोक की, जो सिर्फ एक श्लोक नहीं है बल्कि जीवन की चुनौतियों का उत्तर है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां से आज का श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहे हैं। वे कहते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बातें कहने लगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें ऐसा क्या खास है? दोस्तों, ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है, और वो है, जब जीवन में डर होता है तब इंसान अपने अनुभवियों के पास सलाह लेने दौड़ता है। अब सोचिए, जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, जैसे परीक्षा, नौकरी का इंटरव्यू, रिश्तों की परेशानी, हम किसके पास जाते हैं? अपने माँ बाप, गुरु या किसी अनुभवी इंसान के पास। दुर्योधन भी वही कर रहा है, लेकिन फर्क ये है कि दुर्योधन का डर उसका अहंकार छुपा नहीं पाया। वो पांडवों की सेना देखकर डर गया, लेकिन दिखाया ऐसे जैसे वो बस रणनीति की बात करने आया है। तो अब बात करते हैं कि इस श्लोक से हमें क्या जीवन शिक्षा मिलता है। जीवन शिक्षा नंबर 1, डर को स्वीकार करो। डर को दबाओ मत। डर को स्वीकार करना ही साहस की पहली सीढ़ी है। अगर हम किसी चुनौती से डरते हैं तो सबसे पहले हमें उसे मानना चाहिए, तभी हम उसका हल ढूंढ पाएंगे। तो अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा से डर रहा है। अगर वो कह दे, हाँ मुझे डर लग रहा है, तो शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर वो कहे, मैं तो सब जानता हूं, मुझे डर नहीं, तो अंदर से घुटता रहेगा और असफल हो जाएगा। जैसे दुर्योधन, जो डर तो गया पर दिखावा करता रहा। अब बात आती है, सलाह किससे लें? दुर्योधन ने सलाह तो ली, पर एक ऐसे गुरु से जो पक्षपाती हो चुके थे। इससे हमें सीखने को मिलता है कि सही गुरु चुनना बहुत जरूरी है। जीवन शिक्षा नंबर 2, जीवन में सच्चे मार्गदर्शक का महत्व। दोस्तों, आज के समय में हमारे चारों ओर सलाह देने वाले बहुत हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन जरूरी है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लें जो निष्पक्ष हो, अनुभव से बोलता हो और हमारे भले के लिए सोचे। यहाँ एक और गहराई ये भी है कि दुर्योधन सिर्फ पांडवों से नहीं लड़ रहा था, वो अपने अंदर के डर, ईर्ष्या और अहंकार से लड़ रहा था। और यही है असली युद्ध। महाभारत बाहर नहीं, भीतर होती है। जीवन शिक्षा नंबर 3, आत्म मंथन का समय निकालें। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। पूछिए, मैं किससे डर रहा हूं? क्या मेरा अहंकार मेरी प्रगति रोक रहा है? अगर ऐसा करेंगे तो जीवन में शांति और स्पष्टता दोनों मिलेगी। तो दोस्तों, आज के श्लोक से हमने सीखा, 1, डर को छिपाना नहीं, स्वीकार करना चाहिए। 2, सही सलाह तभी मिलती है जब हम सही गुरु चुनते हैं। 3, असली युद्ध हमारे भीतर का है, डर, लालच और घमंड से। 4, खुद से सवाल पूछना सबसे बड़ा समाधान है। अगर दुर्योधन जैसे राजा के मन में डर हो सकता है, तो हम इंसान हैं, डरेंगे। फर्क तब पड़ेगा जब हम उसे समझें, स्वीकारें और उसके पार जाएं। यही है गीता की शुरुआत, और यही है आत्मविकास की पहली सीढ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उससे कैसे लड़ते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं आपके लिए गीता से जुड़े ज्ञान और जीवन के समाधान। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।